लो भाई चाचा ने लगा दिया कैसा आरोप। वाराणसी के लल्लापुरा एक साजिश के तहत बुनकरों को भूखा मारना चाहती है हुकूमत। कैमरामैन असमीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। ये न्यूज़ चैनल है। हम वाराणसी के लल्लापुरा में आए हैं और जानते हैं कि जो फ्लैट रेट का नया शासनादेश आया है उसमें क्या लोगों की नाराज़गी है। 5 किलोवाट सब्सिडी मिली है, माननीय योगी जी ने दिया है। क्या नाराज़गी है चाहे कि जो सब्सिडी आई आपकी नया शासनादेश आया है, कितना चाहते हैं आप, क्या रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अमीर हमजा अंसारी है। अमीर हमजा अंसारी लल्लापुरा का निवासी है। लल्लापुरा के निवासी है। लल्लापुरा का निवासी जी। और ये जो बुनकर हैं ये सबको, जो छोटे तबका के लोग हैं 95% इसमें मजदूर टाइप के लोग हैं जो नहीं अदा कर पाएंगे। अच्छा। 5% है जो कि आला दर्जे के हैं, वो इसमें सक्षम है। अच्छा, तो इसमें जो 5 किलोवाट तो सब्सिडी मिली है माननीय योगी जी ने किया, इसका स्वागत करते हैं आप? नहीं 5 किलो का ये सब वो नहीं, वो आ करके सर्वे करें, उनका रहाइश देखें। वो किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि अल्लाह के भरोसे है। तो क्या लगता है कि जो नया शासनादेश आया है इसके बाद मतलब मूल्य वृद्धि का मैटर है, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? ये उन लोगों को खुद भगवान या अल्लाह ने समझ दिया है, अक्ल सलीम है, वो आकर के देख सकते हैं। इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कायदे का कपड़ा नहीं है, पेट भर भोजन नहीं है, 2 वक्त के समझ लीजिए गुजारा नहीं करने लायक, वो कहाँ से बिजली का रेट देंगे? तो फिर भी कितना होना चाहिए आपका कुछ प्रस्ताव या होना चाहिए? आप उठा करके देखिए रिकॉर्ड, इतिहास जो था वो नहीं जमा कर पा रहे थे, ये कहाँ से जमा कर पाएंगे? वो नहीं जमा कर पा रहे थे, वो आकर के सर्वे देख लें, ये उनका आकर के काफ़ी देख लें। आपको 50% के ऊपर वो लोग बकाया रखते थे, ये कहाँ से जमा कर पाएंगे? ये कोई बंद चीज़ नहीं है, खुली किताब की तरह। अच्छा, तो ऐसे में होना क्या चाहिए ने? हमारे आपके होने से क्या है, वो उनका सरकार है, वो जो लागू करते हैं हम जाते हैं, हमारा ये लोड ज़्यादा बता रहा है, ये है वो है, आदमी परेशान है, आदमी के बस में है कुछ? आम जनता है उस पर क्या मांग रखती है? अगर आम जनता का कोई सुनवाई हो, मैं उसके साथ हूँ। सुनवाई क्यों नहीं होती? सुनवाई सवाल ही नहीं है। कहीं प्रयास किए हैं कुछ? हम जो बात कर रहे हैं प्रयास तो घर घर के लोग जाते हैं, उनके जाके पूछिए, 4 घंटा लाइन लगाते हैं, कहते हैं कल आइएगा, सर्वे नहीं चल रहा है, ये वो हर्जा करके जाते हैं। तो विभाग में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हुकूमत से कोई बात चल रही है? कोई संगठन या कोई प्रतिनिधि बात कर रहे हैं? सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग, ये बात हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रहा है, वो हम तो 6 महीने से सुन रहे हैं। 6 महीने सुन रहे हैं, तो कुछ बात नहीं भरी आ रही? मतलब कुछ भी नहीं, खाली पद बढ़ता चला जा रहा है। खाली बढ़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? 1 महीना हो रहा है, लाइन काट दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दौड़िए, 300-400 रुपया घूस दीजिए। अच्छा, घूस भी दीजिए, सब चालू होगा आपका। अच्छा, तो 1 महीने में कट जाता है? हाँ, इधर भी तो 1 महीना में कट जा रहा है। तो जटिल समस्या है। इसमें कोई मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है आपकी तरफ? मतलब मैसेज नहीं आता? मैसेज नहीं आता है। कोई मैसेज नहीं आता है कि कल कटने वाला है या 1 महीने में? अरे 1 महीना भी नहीं हो पा रहा है, एक दिन बाकी रह रहा है, फिर भी लोग का कट जा रहा है। कट जाए कनेक्शन। फिर उसके बाद आप जाइए तो 200-300 रुपया दीजिए तो आपका चालू हो जाएगा। तो क्या लगता है जो 5 किलोवाट तक योगी जी ने सब्सिडी दी है, तो क्या बुनकरों के लिए सही है? सही होता तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो 5 किलोवाट सही नहीं है? अरे कुछ लोगों के लिए है, जो जैसे कमज़ोर लोग हैं, 2 मशीन 3 मशीन चला रहे, उनके लिए कैसे एडजस्ट हो जाएगा? अच्छा, पहले कितना देते थे आप? पहले 65 रुपया था क्या मिनिमम? 65 रुपया था। उसके बाद 143 हुआ, उसके बाद 300 रुपया हुआ। उस पर भी हम लोग माइनस किए कि भैया चलिए इसको अभी देखा जा रहा है, चलिए बढ़ा दे आगे। अब इधर भी 860 रुपया क्या हो गया है? 860 रुपया। और काम धंधा का हालात आप देखेंगे ना, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो क्या हालत बहुत ज़्यादा खराब है? अरे पढ़ाने के लिए सोचना पड़ रहा है। अच्छा, मशीन का आवाज़ आपको सुनाई दे? 2000 रुपया। मेरी बात नहीं, बोलो। हम गए स्कूल में एडमिशन के लिए। जी। तो हम पूछे कि भैया कितना इसका खर्चा हो जाएगा, तो बोले कि 5000-6000 रुपया लगभग आएगा। जी। हम कहे यार हम तो 2-2,500 रुपया सोचे थे कि हो जाएगा, मेरा बच्चे का एडमिशन करा दे। वहाँ गए तो 6000 रुपया का वो बता दिया। अब बताइए, कमाई कुछ नहीं है। आज बकरीद पे थे, 15 दिन हुआ। जी। बस 500 रुपया काम किए हैं। ये हालत हो गई है। हाँ,
मशीन बंद पड़ा हुआ है, कभी तानी रिक जा रहा है तो भाई कारोबार है ही नहीं है बगैर एकदम पूरे मतलब जैसे इंडिया में एकदम कारोबार ठप है। पूरे इंडिया की हालत ये है। हाँ, आप सिर्फ जाएंगे बनारस की नहीं है। सर्वे करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन सरकार इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है। हम करें सब करिए, इसको भी देखिए, सबका बात सुनते, सबका साथ सबका विकास, भाई इसको भी देखिए आप विकास में। क्या लगता है ये जो नई योजना आई है, क्या इससे बुनकर का विकास होगा? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ। वजह यह है कि जो मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में जो आपके पावरलूम बुनकरों को, हैंडलूम बुनकरों को जो दिया गया है, आज जो 65 रुपये की जगह 860 हो गया, तो कैसे होगा? रातों दिन मशीन चलता है, तब लोग ले आके पैसा जमा करता था। अब तो पूरी रात मशीन नहीं चल रही है, दिन भर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। तो पूरा जो बुनकर का कारोबार है पूरा मंदी की तरफ है एकदम देखा जाए तो। मद्दी क्यों नहीं होगा भाई साहब? एकदम होगा मद्दी। क्या लगता है इसकी क्या वजह हो, कुछ समझ में आ रही है? राजनीति हो रही है। क्या हो रही है? राजनीति, इसमें राजनीति हो रही है। देखिए सर, ऐसा है कि अब टोटल जो है कि मशीन पीछे जो भार पड़ा है, ये वास्तविक तौर से बुनकरों के लिए बहुत भारी है। बहुत भारी है, इसलिए कि मशीन चलेगा नहीं, इनका महीना पूछ जाएगा, तुरंत पहले जमा करो। अगर नहीं जमा करते हैं तो अपने यहाँ से लाइन काट देंगे, और हर जगह तो दलाली वाला काम हो गया है। अब नई चीज़ हो रही है कि जो पहले फ्लैट रेट था उसमें जो कनेक्शन नहीं करता था, अब अगले महीने जमा कीजिए या ना जमा कीजिए, 3 महीने बाद नोटिफिकेशन आता था जी। ये हाल फिर जमा होता था। ये हाल बनारस में नहीं, बनारस में नहीं, हर एक जगह है। अच्छा, यूपी क्या, पूरे जहाँ जहाँ बुनकर है सब बेहाल हुए, सब बेहाल है। तो हर जगह यही हालत है, हर जगह यही हाल है। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि अलग अलग विभाग में अलग अलग लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इससे बढ़िया तो घरेलू मीटर जैसे लगाए उसी तरह वो भी मीटर लगा दे। बुनकर का नाम क्यों दे रहे हैं? बुनकर का मीटर हटा दे, इससे बढ़िया घरेलू का तो लगा दे। जो इनका उठेगा वो अपना लेंगे। हाँ, हमारी मीटर जो तो पैड कर दें, हमें जो तो इस तरीके से यूनिट पे लाइन दें, क्योंकि हम ये सब्सिडी लेने के बाद भी हम परेशान हैं, इसलिए कि हमारी मंदे की मार चल रही है काफ़ी दिनों से। ये सरकार भी जान रही है अच्छी तरीके से कि हमारा कारोबार साड़ी का चल नहीं रहा है। बुनकर काफ़ी परेशान है और ढेर दिनों से परेशान है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 1600 इतनी परेशानी में झेल रहे हैं कि मतलब ये जो सब्सिडी नए रेट पे जो बिजली हमको मिल रही है इस समय 860 रुपये, ये बिजली हम बुनकरों के लिए बहुत महंगी है। इससे हम अपना कारोबार चला नहीं सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी विभाग में जाते हैं तो हमें परेशान किया जाता है, हमारे हाथ से बिजली जमा नहीं होती। अच्छा, दलालों के हाथ से बिजली जमा हो रही है। मतलब वहाँ पर दलाल लोग भी हैं? वहाँ दलाल लगे हुए हैं, वहाँ दलालों के हाथ से कार्ड जमा हो रहा है। हमें परेशानी इस बात की है कि डायरेक्ट हमारे हाथ से अगर से बिजली जमा होती तो हमें और भी बेहतर रहता। और दूसरी, हमारा एक्सचेंज यहाँ विद्यापीठ पर है और हमको बुलाया जाता है कि आइए आप चौका घाट पे। मैं यहाँ लल्लापुरा से 100 रुपये लगाकर चौका घाट जाऊँ, उसके बाद बिजली जमा करूँ, उसके बाद भी वो कहते हैं कि तुम्हारा लोड इतना चला है, इतना इसमें देना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा वो। मतलब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बुनकर समाज ज़्यादातर तबके के पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, तो इसका फायदा वो उठा रहे हैं। के बाद इस तरीके से हम लोगों को हर वक्त परेशान बिजली के नाम पे किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि बिजली ये मुझे सब्सिडी हटा दें और मुझे यूनिट पे बिजली दें और हमारा मीटर पैड करके हमें आज़ाद करें। हाँ, एकदम कि हमारा 2-4 महीने से मशीन ना भी चले तो जो यूनिट चलेगा मुझे उसका ही बिल देना अदा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे तो नहीं चल रहा है मशीन मेरा। उसके बाद भी मेरा लोड जितना, जैसे कि मान लो कि 3 किलो का लोड मेरा है, 2 मशीन चला रहे हैं, मुझे 3000 रुपये देने ही देना है। अब गिरस्ता जो वहाँ गए वो मशीन तो चालू नहीं करा रहा है, 1 महीने से मशीन बने, उसको पूरा 3000 में देना। अब मैं खाएगा जुटाऊँ या 3000 उसके लिए जुटाऊँ? परेशानी मुझे ये है, ये महंगा रेट हमारे लिए बहुत महंगा है। कहीं ना कहीं जो बुनकर है वो बेरोज़गारी भी है, महंगाई इस कदर है कि बुनकर अपना पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन वहीं जो महंगी बिजली की मार है कहीं ना कहीं बुनकरों की कमर तोड़ ले रही है। ऐसे में बुनकरों का जो नया शासनादेश जो लागू हुआ है अप्रैल में,
इसको इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जो मूल्य वृद्धि है इसमें कम करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं बुनकर का जो पूरा कारोबार है पूरी तरीके से ठप है। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ महंगी बिजली, ऐसे में बुनकर का जो रोजगार है बेपटरी हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए तो क्या कहना चाहेंगे? जब सिलेंडर 430 रुपये था जी तो बिजली 65 रुपया था। हाँ सबके मालूम है ना मेरा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज सिलेंडर कितना है? 1156 रुपया। 1200 मान लीजिए, 1200 सिलेंडर है तो 65 तो 3 गुना कर लीजिए आप, 200 रुपया रख लीजिए। आप महंगाई के साथ चलेंगे कि बुनकर के जास्ती करेंगे? तो पूरी तरह जाती है। ये भी सोचना चाहिए। ये बुनकर के साथ नाजायज़ है और बहुत जास्ती कर रहे हैं गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत। ये तो बनारस से बुनकर को जिंदा मारना चाह रहे हैं। जिंदा मारने का प्लान है? जिंदा मिलाने का प्लान है ये साजिश है। महंगाई के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे 65 रुपया था इसको 3 गुना 200 रुपया कर लीजिए, उससे ज़्यादा बुनकर दे नहीं सकता है। ऐसे में जो बुनकर के जो हालात है, अभी आपने सुना कि एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ हुकूमत तो काम जो नया शासनादेश लाई है, लागू की है, उसके बाद विभाग की जो है विभाग अलग अलग तरीके से जो है परेशान कर रहा है लोगों को। विभाग में जहाँ भ्रष्ट हैं वहाँ दलाल लोग भी पहुँच जा रहे हैं। कुछ दलालों की वजह से पूरा लल्लापुरा का क्षेत्र परेशान, जहाँ है सभी क्षेत्र परेशान है या लल्लापुरा का क्षेत्र परेशान है? नहीं, ऐसे तो ज़्यादातर लल्लापुरा में ये चल रहा है और आगे क्षेत्र में पता चला है कि उनके हाथों से जमा हो रहा है, लेकिन उनका बिजली इस तरीके से काटा भी नहीं जा रहा है कि 1 महीना जहाँ पूरा हो रहा है वो काट दिया जा रहा है। घरेलू बिजली का मामला ये है कि जैसे उसमें 8 दिन 10 दिन समय मिलता है उसके बाद काटा जाता है, लेकिन बुनकरों का तो मामला ये हो गया कि ये महीना पूजा नहीं कि आप बिजली काट दिए।